नमस्कार दोस्तों। असली रॉबिनहुड कोई हथियार या चाकू नहीं बल्कि तीर चलाता था। वो तीरंदाजी में बिल्कुल हमारे देश के अर्जुन की तरह ही था। ऐसा जुनून की मरते वक्त भी उसकी आखिरी ख्वाहिश तीर चलाने की ही थी। फिल्म दबंग का एक मशहूर डायलॉग, हम यहाँ के रॉबिनहुड है, नाम है रॉबिनहुड पांडे। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। कई बार न्यूज में रॉबिनहुड का नाम भी पढ़ा होगा। दरअसल अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांटने वाले की तुलना रॉबिनहुड से ही करते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग रॉबिनहुड के बारे में बस यही जानते हैं कि अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करने वाले को रॉबिनहुड कहते हैं, लेकिन रॉबिनहुड की पूरी कहानी बहुत कम लोग ही जानते हैं। रॉबिनहुड कौन था, आज इसके बारे में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं रॉबिनहुड के बारे में पूरी जानकारी को। रॉबिनहुड इस नाम की शुरुआत होती है इंग्लैंड के मध्यकालीन इतिहास से। उस दौर में इंग्लैंड के अमीर लोग गरीबों पर जुल्म ढाने लगे थे। जमींदार जैसे लोग गरीबों पर अत्याचार की हदें पार करने लगे थे। ऐसे में अचानक उनके लिए एक मददगार आया। वो अमीरों से लूटपाट करता था और गरीबों में बांट देता था। गरीबों को परेशान करने से बदला लेता था। असल में कहा जाता है कि रॉबिनहुड जब छोटा था तभी कुछ अमीरों ने उसे काफी परेशान किया था। इसी वजह से वह उनसे चिढ़ने लगा था। इसीलिए जब वह बड़ा हुआ तब अमीरों के ये लुटेरा और गरीबों के लिए मसीहा बन गया था। रॉबिनहुड के बारे में जितने लोगों ने जानकारियां एकत्रित की थी उन्हें बताया गया कि उस बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन वह उनके लिए भगवान जैसा था। उसने उनके दर्द को खत्म कर दिया था और वो हमारे हक की लड़ाई लड़ता था। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां से आया था और उसके माता पिता कौन थे। दोस्तों इस बारे में सबसे अहम जानकारी मिलती है लेखक विलियम लैंगलैंड के। इनकी किताब द विजन ऑफ पेरिस पोलिवम में पहली बार रॉबिनहुड का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि रॉबिनहुड शेरवुड के जंगल में रहता था। ये एरिया इंग्लैंड के नॉटिंघम में आता है। रॉबिनहुड की जन्म तिथि को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन पहली बार यह पता चला था कि साल 1377 में इंग्लैंड के शेरवुड जंगल में रॉबिनहुड की जानकारी मिली थी। वही ब्रिटिश म्यूजियम के एक दस्तावेज में रॉबिनहुड के साल 1160 में साउथ यॉर्कशायर में जन्म होने का दावा किया जाता है, लेकिन यह बात कितनी सच्ची है इसे आज तक कोई नहीं बता पाया। दोस्तों दरअसल में यह कहा जाता है कि अलग अलग समय पर कई रॉबिनहुड थे। इसकी वजह से ये बताई जाती है कि जब भी कहीं कोई अमीर वहां के गरीबों को सताता या फिर परेशान करता था तब कोई खुद को रॉबिनहुड कहने लगता था। इसके बाद वो अमीरों को लूटकर गरीबों में मदद किया करता था। इसी वजह से अलग अलग समय पर कई रॉबिनहुड होने के दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन जिस असली रॉबिनहुड की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो तीरंदाजी में बिल्कुल हमारे देश के अर्जुन की तरह था। ऐसा जुनूनी कि मरते वक्त भी उसकी आखिरी ख्वाहिश तीर चलाने की ही थी। इसलिए रॉबिनहुड ने अपनी मौत से पहले एक आखिरी तीर चलाया था। वो तीर जिस जगह पर गिरा था उसी जगह पर रॉबिनहुड को दफनाया गया था। रॉबिनहुड नाम का एक किरदार अनेक अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में रॉबिनहुड काफी प्रचलित नाम है। इस नाम पर ब्रिटेन में एक गुफा भी है जिसका नाम भी रॉबिनहुड गुफा ही है। रॉबिनहुड स्तूप और एक खाड़ी भी है जिसका नाम रॉबिनहुड बे। इस तरह के कई स्थानों पर रॉबिनहुड का एक खास नाम लिया जाता है। लेकिन रॉबिनहुड का जन्म कब हुआ था, माता पिता कौन थे, इस बारे में आज तक कोई प्रमाणित जानकारी पुख्ता उपलब्ध नहीं है। मगर इतना जरूर है कि रॉबिनहुड पर अब तक 20 से ज्यादा फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और नाटक तैयार किए जा चुके हैं और कई रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 1160 में रॉबिनहुड का जन्म हुआ था। हालांकि इसके माता पिता कौन है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। ब्रिटेन के यॉर्कशायर कोर्ट रजिस्टर में वर्ष 1226 में रॉबिनहुड का नाम आया था। इस रजिस्टर में रॉबिनहुड को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके अलावा भी कई बार रॉबिनहुड के नाम सामने आए। इसलिए ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं कि रॉबिनहुड कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि अलग अलग समय पर लोग अपना नाम रॉबिनहुड रख लेते थे। इसलिए रॉबिनहुड को लेकर आज तक कंफ्यूजन बरकरार है, लेकिन इस खबर से हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
रॉबिनहुड की असली कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी। रॉबिनहुड का नाम पूरी दुनिया में आने की वजह से बताया जाता है कि वो आम लोगों के लिए भगवान के रूप में आया था, इसलिए वो कमजोर लोगों का मसीहा बन चुका था। गरीबों में होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाता था। बिना किसी के सहारे वो अकेले ही लड़ाई लड़ लिया करता था। इसमें उसका हथियार बनते थे सबसे बड़ी ताकत तीर और धनुष, जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखता था। यही वजह है कि अब तक की सबसे प्रचलित फोटो में रॉबिनहुड को तीर धनुष के साथ ही दिखाया गया। रॉबिनहुड की दुश्मनी ऐसे अमीरों से थी जो लोगों को ठग कर पैसा लूट लेते थे। दरअसल उस जमाने में एक ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर था दोनों, जबकि दूसरा वर्ग पूरी तरह गरीब और असहाय था। इसलिए अमीर लोग किसी न किसी बहाने गरीबों से न सिर्फ काम कराते थे बल्कि पैसे भी वसूल लेते थे। ऐसे में ये तबका काफी परेशान कर देने वाला था। उस दौरान तीर कमान लेकर रॉबिनहुड गरीबों की आवाज बन गया। गरीबों से पैसे लूटने वाले अमीरों से रॉबिनहुड बदला लेता था, उन्हें मारता था, धमकाता था, फिर पैसे लूट लेता था। इन पैसों को वो अपने पास कभी नहीं रखता बल्कि उन्हें गरीबों को लौटा देता था। इस तरह रॉबिनहुड रातों रात गरीबों का मसीहा बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो कब आता और कब चला जाता इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती थी। रॉबिनहुड कई बार वेश बदल कर लोगों के बीच जाता था, उनकी परेशानियों को सुनता था। इसके बाद असहाय लोगों की मदद करने के लिए अमीरों से दुश्मनी कर लेता था, लेकिन उसके तेवर के आगे किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी। हर किसी में यह डर बन गया था कि अगर वो गलत काम करेगा तो रॉबिनहुड आ जाएगा। इसलिए अमीर लोग पैसे को छुपा कर रखते थे। उन्हें डर था कि रॉबिनहुड कब आ जाएगा और उनकी दौलत को लूट ले जाए। इसी कारण से ये खास वर्ग रॉबिनहुड को सीधे तौर पर डाकू कहता था। ऐसा कहा जाता है कि रॉबिनहुड महिलाओं की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था, पर होने वाले जुल्म को एक बार वो नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन महिलाओं पर हुए किसी भी तरह के सितम को वह भूल नहीं पाता था और वो बदला लूम से चुन चुन कर लेता था। इतना ही नहीं, सब कुछ वो एक नन्हे बालक के साथ करता था। उस बालक का नाम लिटिल जॉन था। यही वो बालक था जो रॉबिन का सबसे खास था। ऐसा कहा जाता है कि लिटिल जॉन छोटी उम्र से ही रॉबिनहुड के साथ आ गया था। एक वक्त था जब रॉबिनहुड लिटिल जॉन का साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ता था। इसमें वो काफी मदद करता था। फिल्म बाहुबली में जिस तरह से तीरंदाजी को दौरान प्यार की कहानी को दिखाया गया, ठीक वैसे ही रॉबिनहुड के प्यार की कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि रॉबिनहुड एक दिन जंगल से गुजर रहा था, तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ गई और वो लड़की भी तीरंदाजी कर रही थी। उसका निशाना काफी सटीक था। ये देख रॉबिनहुड ने उनसे बात करनी शुरू की। पता चलता है कि उसका नाम मेरियन था। दोनों एक तीरंदाजी के शौक ने एक दूसरे को करीब ला दिया था। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। इस तरह रॉबिनहुड की जिंदगी में लिटिल जॉन के बाद मेरियन की एंट्री हो जाती है। और दोस्तों, इसके आगे भी और भी कहीं ऐसी बातें हैं, जैसे कि रॉबिनहुड की मौत को लेकर काफी सस्पेंस है। कोई पुख्ता जानकारी आज तक नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मान्यता यही है कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी। लेकिन बीमारी क्या थी इसकी कोई जानकारी नहीं। उस समय रॉबिनहुड की बीमारी का इलाज करने के लिए वैद्य आए थे। वैद्य ने इलाज भी किया, लेकिन ठीक नहीं कर पाए और धीरे धीरे रॉबिनहुड की तबीयत और बिगड़ती चली गई। आखिरी वक्त में रॉबिनहुड ने अपने सबसे करीबी लिटिल जॉन के सामने मरना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ी देर के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद मन ही मन माना तो रॉबिनहुड ने भोंपू बजाकर लिटिल जॉन को अपने पास बुला लिया। फिर जॉन से तीर और धनुष मंगाया। आखिरी सांस लेते हुए रॉबिनहुड ने तीर चलाया। इसके कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि रॉबिनहुड का आखिरी तीर जिस जगह पर गिरा था उसी जगह पर रॉबिनहुड को दफन किया गया था। इस तरह रॉबिनहुड का अंत तो हुआ, लेकिन आज भी वो पूरी दुनिया के दिलों में जिंदा है। तभी तो गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने वाले को आज भी बॉलीवुड फिल्मों और अखबार के पन्नों में रॉबिनहुड की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।